नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गायत्री। आपने दिव्यांगों के लिए समाचार देखे होंगे, दिव्यांगों के खेल देखे होंगे, उन्हें काम करते भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी दिव्यांग या फिर किसी मूक बधिर को कोर्ट में पैरवी करते सुना या देखा है? खासकर वो दिव्यांग जो सुन भी ना सकता हो। यकीनन आपका जवाब ना में होगा। बीते सोमवार देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, यहां तक कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी नहीं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दिव्यांग अधिवक्ता सारा सनी वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने इशारों में दलीलें देनी चाहिए और उसके लिए इंटरप्रेटर यानी दुभाषिया की मदद लेनी चाहिए। कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल से लेकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान हो गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद भी अचरज में पड़ गए। वो सोच में पड़ गए कि ऐसे कैसे मामले की सुनवाई हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ। सारा सनी की मांग मान ली गई और चीफ जस्टिस ने तुरंत सारा को इसकी इजाजत दे दी। बस फिर क्या था, सारा सनी ने इशारों ही इशारों में कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखना शुरू की और कोर्ट में मौजूद उनके इंटरप्रेटर ने सारा की दलीलों की कोर्ट में व्याख्या शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में किसी बधिर दिव्यांग की तरफ से इस तरह दलीलें पेश करना अपने आप में पहला मौका था। अपने इशारों की जुबान में सारा सनी ने दलीलें पेश करने के दौरान कोर्ट में कहा कि मेरी सीनियर ने कहा था कि मुझे कोर्ट में खुद पेश होना चाहिए और कोर्ट की सुनवाई का अनुभव लेना चाहिए, मगर उसे अफसोस है कि वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट में हाइब्रिड मोड में सुनवाई चल रही है, यानी फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीके से वकीलें दलील दे रहे हैं। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान मूक बधिर वकील ने इशारों में दलील पेश करनी शुरू की और दुभाषिया ने जिस तरह से उसकी साइन लैंग्वेज से उसकी दलीलें जज साहब के सामने रखी, तो कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल से लेकर सभी वकीलों ने इसकी जमकर तारीफ करी। सुप्रीम कोर्ट में ये वाकया पहली बार देखने को मिला। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सारा ने कानून की पढ़ाई के दौरान इशारे सीखने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया था और इतना गजब का सीखा कि कोर्ट में मौजूद खुद सीजेआई ने भी खुद सारा सनी की तारीफ किए बिना नहीं रोक पाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले ना तो कभी ऐसा कोई मामला सामने आया और ना ही सुना गया। यही वजह है कि पहले सारा सनी को इस तरह केस की दलीलें रखने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले बेंच में वर्चुअली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड संचिता एन की जूनियर सारा सनी पेश हुई। सारा इशारों में बात कर रही थी कि वह दिव्यांग है और बधिर है। उनकी ओर से इंटरप्रेटर का इंतजाम उनकी सीनियर संचिता ने किया था। शुरुआत में इंटरप्रेटर ने जब सारा के इशारों को डिकोड करना शुरू किया था तो कोऑर्डिनेटर ने इसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के दखल के बाद इंटरप्रेटर को इजाजत मिली और वीडियो ऑन करके मामले की सुनवाई हुई। दिव्यांग एडवोकेट सारा सनी ने इशारों में अपनी बात रखनी शुरू की और दुभाषिया सौरभ राय चौधरी तेजी से उनकी बातों को शब्दों का रूप दिया और कोर्ट के सामने सारा की दलीलें रखी। सुप्रीम कोर्ट में हाइब्रिड माध्यम से सुनवाई के दौरान ये शायद पहला मौका होगा जब दुभाषिया के जरिए दिव्यांग वकील अपनी दलील पेश कर रही थी। सारा को सांकेतिक भाषा को बेहतरीन तरीके से वर्चुअल विंडो पर दुभाषिया ने एक्सप्लेन किया। ये नजारा वाकई अद्भुत था और सुप्रीम कोर्ट में कुछ नया भी था, इसलिए सबने दिलचस्पी लेकर मामले को ध्यान से सुना और बाद में चीफ जस्टिस समेत सॉलिसिटर जनरल खुद को सारा की तारीफ करने से नहीं रोक पाए और कहा कि ये सब बेहतरीन है। लेकिन सारा सनी ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को दिया और कहा कि ये सब उनकी व्यापक सोच का नतीजा है। सारा ने कहा कि सबको सुलभ न्याय की बात कही जा रही है और चीफ जस्टिस ने दिव्यांग के लिए भी न्याय की पहुंच को संभव बनाया, जो तारीफ के काबिल है। वाकई ये किस्सा आने वाले समय में कई मिसाल पेश करेगा और सारा सनी ने ये साबित कर दिया है कि आज दिव्यांग भी किसी से पीछे नहीं है। आज की इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।